अंत, सेंटेंस का अंत, अंत बोले हैं पजेजिव एडजेक्टिव से हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस का अंत अगर पजेजिव एडजेक्टिव से कीजिएगा तो नाउन कैसे आएगा। शुरुआत हम कर सकते हैं, शुरुआत भी करेंगे तो नाउन आना चाहिए, बीच में भी आएगा पजेजिव एडजेक्टिव तो नाउन आना चाहिए, और लास्ट में लिखिएगा तो नाउन कैसे आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, अगर आप लिखते हैं दिस इज माई, दिस इज माई, सेंस निकल रहा है कि ये मेरा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है। हाँ, दिस इज माई पेन कर दीजिए, माई बुक कर दीजिए तो सही होगा। अगर आप लिखते हैं माई इज रेड, माई इज रेड, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है। तो क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, माई बुक इज रेड, माई पेन इज रेड। कोई दिक्कत? याद रखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, सेंटेंस का अंत पजेसिव एडजेक्टिव से नहीं होता है। लेकिन अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा है। पजेसिव प्रोनाउन हमारा, पजेसिव प्रोनाउन के बाद गलती से भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अभी आपको हम बोले थे कि दिस इज माई लिखिए, तो दिस इज माई मेरा क्या है, गलत है। अगर नाउन लिखने का मन नहीं है तो क्या कर दीजिए, दिस इज माइन कर दीजिए। कोई दिक्कत? अगर आप लिखते हैं माई इज रेड, मेरा लाल है, मेरा वाला माई इज रेड, माई इज रेड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, माइन इज रेड हो जाएगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पजेसिव केस के, पजेसिव एडजेक्टिव में पजेसिव केस के बाद हमेशा पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर कीजिएगा तो पाप कहलाएगा। और टेंशन नहीं लीजिए, 1% भी सीख रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। जब हम पैकेज आपसे बनवाएंगे ना, उसमें इतना क्वेश्चन बनवा देंगे, इतना क्वेश्चन बनवा देंगे, इतना क्वेश्चन बनवा देंगे कि आपको माइंड में ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ईमानदारी से बताइएगा, पहला क्लास का लड़का किसके साथ लड़ेगा, किसके साथ कंपटीशन देगा, पहले क्लास के साथ। एक लड़का अगर लड़ता है किसके साथ, लड़की के साथ। अगर एक लड़का अगर रोड पे लड़ाई कर दिया एक लड़की के साथ, एक लड़का एक लड़की के साथ रोड पे लड़ाई कर दिया, तो किसको पीटेगा आदमी, बताइए किसको पीटेगा आदमी? ऑफ कोर्स लड़का को ही पीटेगा, है ना जी, ठीक है। वही चीज़ इधर भी है। तो कहना हम यही चाहते हैं कि अगर कुत्ता से लड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। WWE चैंपियनशिप देखते होंगे, लड़का लड़का से, लड़की लड़की से लड़ता है। तो कहना उसी तरह से हम भी कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस के साथ। पॉजिटिव केस का तुलना किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव केस के साथ। ऑब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस के साथ, ठीक है। याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस सब जानते होंगे, प्रोनाउन का चार्ट, आई वी यू ही सी देन वही नेम। पॉजिटिव केस का तुलना पॉजिटिव केस, माइंड ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लिखते हैं ही इज टॉलर देन मी, अगर हम लोग लिखते हैं ही इज टॉलर देन मी, यहाँ देखिए ही का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस का तुलना क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा, नहीं, गलत है। क्या करना पड़ेगा, ही इज टॉलर देन मी की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, ठीक है। उसी प्रकार एक और देख लीजिए, माई कार इज बेटर देन योर। माई कार इज बेटर देन योर, तो माई कार कौन सा केस है, पॉजिटिव केस। अब पॉजिटिव केस का तुलना किससे, पॉजिटिव केस से। तो योर आ गया, तो योर के बाद तो नाउन आना चाहिए था, और योर के बाद तो नाउन आना चाहिए था, नाउन नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव प्रोनाउन लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, योर्स। कोई दिक्कत है? तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि पॉजिटिव केस का तुलना पॉजिटिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस से, सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से। ये रूल काम करता है कितना परसेंट में, 99% में। 1% में हमारा चेंज होता है, वो बहुत पूछता है। 1% में चेंज होता है, वो बहुत पूछता है। ध्यान दीजिएगा, हुआ जीव जंतु जो टू से अंत होता है, जैसे कि हम बता दें आपको, सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, इटीसी, ठीक है। ये सब वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ओआर वाले शब्द, ओआर वाले निम्न शब्द, सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, इटीसी, ये सब वर्ड हमारा सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ होता है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। सब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। अगर हम लिखते हैं ही इज सीनियर देन आई, ये गलत है, क्योंकि सीनियर ओ आर लगा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, ही इज सीनियर
देन मी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का तुलना किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ। ये दोनों गलत है, क्योंकि ओआर वाला जब जीव जंतु आता है, कीड़े मकोड़े आता है तो देन नहीं लगता है, क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू लगता है। VDI ओआर वाले सब जब आते हैं तो सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से नहीं ऑब्जेक्टिव केस से, और प्रीपोजिशन देन के जगह पे किसका यूज करते हैं हम लोग, देन के जगह पे, बोलिए बोलिए, देन के जगह पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस भी आता है, और बट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी आता है। ठीक है, बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी आता है, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बट के बाद अगर हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, डिपेंड क्या करेगा, वर्ब पे। अगर मेरा वर्ब आता है तो फिर कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी आता है, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आता है। अगर बट के बाद मेरा वर्ब आता है तो फिर कौन सा केस आएगा, बट के बाद सब्जेक्टिव केस। अगर बट के बाद मेरा वर्ब नहीं आता है तो फिर कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल में सोच लीजिए, अगर कहते हैं हम लोग ही इज ऑनेस्ट, अगर कहते हैं ही इज ऑनेस्ट बट मी एम डिसऑनेस्ट, बट मी एम डिसऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ एम आ गया, वर्ब आ गया, तो यहाँ पर आई नहीं होगा, क्या मी नहीं होगा, क्या होगा जी, आई होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। याद रखिएगा कि बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी आता है, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आता है। अगर वर्ब आएगा तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। आगे देखिए, अगर कहते हैं मेरे बाबूजी का कार नया है, मेरे बाबूजी का कार, माय फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी का कार क्या है, माय फादर का कार इज न्यू। ध्यान से देखिए, माय फादर्स इन लॉ कार इज न्यू, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, प्रीपोजिशन प्लूरल बनाना रहता था तो प्रीपोजिशन के पहले लगाते थे। लेकिन ससुर का स्पेलिंग केवल फादर होता है, पूरा होता है, तो एपोस्ट्रोफी ये हमेशा कहाँ लगाते हैं, लास्ट में। तो क्या लिखना पड़ेगा, माय फादर इन लॉज कार इज न्यू। कोई दिक्कत है, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, कहाँ लगाइए, हमेशा लास्ट में लगाइए, हमेशा कहाँ लगाइए, लास्ट में लगाइए। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगर कहते हैं आप, कभी कभी भी आप कहते हैं कि भाई मम्मी ये मेरा पेन नहीं है, कि देखो ना किसी और का कलम है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि प्रोनाउन स्टार्टिंग विथ वन या बडी, प्रोनाउन स्टार्टिंग विथ वन या बडी, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा कहाँ लगेगा जी, लास्ट में लगेगा। बताए थे ना आपको, समवन, एनीवन, समबडी, नो वन, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, कोई भी, तो इससे इसमें क्या लगेगा, लास्ट में लगेगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए ज़्यादा बढ़िया से, अगर कहते हैं हम लोग समबडी पेन इज लेफ्ट, ठीक है, तो किसी या कोई कलम छूट गया है, या फिर किसी का कलम छूट गया है, तो किसी का लगाइए, तो का लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। याद रखिएगा, वन बडी के बाद अगर हमारा नाउन आता है तो उस नाउन के पहले हमेशा क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कभी कि मम्मी मेरा गलती नहीं है, मम्मी किसी और का गलती है, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जैसे कि कहते हैं दिस इज somebody else mistake not mine, ऐसा भी कहते हैं। दिस इज, यह मेरी या मेरी गलती नहीं है, तो somebody के साथ अगर मेरा एल्स नाम का जानवर आ जाएगा तो हम somebody, anybody, one body में एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि एल्स में लगेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, somebody, ठीक है, और एल्स में लिखिए, क्या लिखिए, एपोस्ट्रोफी एस। तो ध्यान रखिएगा, वन बडी के बाद अगर नाउन आता है तो हमेशा कहाँ लगेगा, वन बडी में। अगर वन बडी के बाद एल्स आता है तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा जी, एल्स में लगेगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए, दो आदमी है, दोनों का अधिकार एक ही पे है, तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा। दो आदमी है,
और दोनों मिलके कलम खरीदा तो दोनों का अधिकार हो गया उस पर, तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, लास्ट में। लेकिन दो हो या फिर दो से ज़्यादा हो, दो हो या दो से ज़्यादा हो और सबका अधिकार एक ही पे है तो कहाँ लगेगा, लास्ट में। लेकिन दो हो या दो से ज़्यादा हो और सबका अलग अलग अधिकार है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा जी, सब में लगेगा। कोई दिक्कत, आदमी दो हो या दो से ज़्यादा हो और सबका अधिकार एक ही पे हो तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा। और सबका अधिकार अलग अलग हो तो कहाँ लगेगा, सब में लगेगा। अगर हम कहते हैं मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, फादर वाज ए ग्रेट बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी फादर वाज ए ग्रेट बिजनेसमैन, तो दोनों का बाप एक ही है तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, केवल अनिल अंबानी में। याद रखिएगा मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का बाप एक ही है, दोनों का अधिकार एक ही पे था तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगा, अनिल अंबानी में। लेकिन यही अगर हम लोग कह देते हैं मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी बिजनेस आर बिग, दोनों का बिजनेस क्या है, बहुत बड़ा है, तो दोनों का बिजनेस अलग अलग है तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाइए, लास्ट, दोनों में लगाइए। ठीक है, दो हो, तीन हो, चार हो, अलग अलग काम है तो कहाँ लगेगा, सब में लगेगा। अगर सब पे एक ही अधिकार है तो फिर लास्ट वाला में लगेगा। कोई दिक्कत, चलिए आपको ये भी पढ़े होंगे, नाउन दो तरह से हमारा प्लूरल होता है। नाउन का प्लूरल हम लोग दो तरह से करते हैं। ठीक है, नाउन का प्लूरल दो तरह से करते हैं, एक लगाते हैं एपोस्ट्रोफी, एक लगा के एस लगा के नाउन का प्लूरल बनाते हैं। एक हमारा बचपन से ही नाउन का प्लूरल होता है, तो वह नाउन जिस एस लगा के प्लूरल करते हैं उसमें केवल एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर हम लिखते हैं इस तरह से गर्ल्स हॉस्टल, अगर लड़के लड़की का पेन तो क्या लिखना पड़ेगा, गर्ल्स पेन, लड़की एक लड़की का कलम, लेकिन यही कहते हैं गर्ल्स हॉस्टल तो क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स हॉस्टल। अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर पाप कहलाएगा। ठीक है, तो नाउन जिसका प्लूरल लास्ट एस लगा के करना पड़े उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, उसमें केवल क्या लगाना पड़ता है, एपोस्ट्रोफी, उसमें केवल क्या लगाना पड़ता है, एपोस्ट्रोफी। वह नाउन जिसका प्लूरल एस लगाकर होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, उसमें केवल क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी लगता है, केवल एपोस्ट्रोफी। ठीक है, चलिए नाउन जिसका प्लूरल बिना एस का होता है, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं मैन, आदमी का कलम, तो मैंस पेन कर दिए। लेकिन बहुत सारा आदमी होता है तो बहुत सारा आदमी क्या, मेंस पार्लर कहते हैं, सैलून, मेंस सैलून, तो मेन प्लूरल है, इसमें एस कैसे लगेगा, तो इस सेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। नाउन जिसका प्लूरल एस लगा कर होता है उसमें एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, नाउन जिसका प्लूरल एस लगा के नहीं होता है उसमें क्या लगाना पड़ता है, केवल एपोस्ट्रोफी एस। बहुत भी आप पढ़े होंगे, राम के बाबूजी बड़का करोड़पति है, राम्स फादर, राम के बाबूजी। लेकिन यही अगर आप कह देते हैं कि सुकेश, रमेश, चंदेश, टकलेश, कोई भी नाम जिसमें स आता है, स उच्चारण आता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा तो फिर पाप कहलाएगा। जैसे कि गणेश के पापा, गणेश के पापा, गणेश और एपोस्ट्रोफी एस और पापा, ये गलत है। वह वर्ड, वह अंग्रेजी का वर्ड जो स से उच्चारण हो जाए, नाम वाम, उस सेंस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी, तो ये गलत है। क्या लिखना पड़ेगा, गणेश, क्या लिखना पड़ेगा, गणेश पापा। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन जिसका अंत होता है स से उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, केवल क्या लगता है, केवल क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी, केवल क्या लगता है जी, एपोस्ट्रोफी, केवल क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बेटर चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर हमारा सेक नाम का कोई भी वस्तु आता है, सेक नाम का कीड़ा अगर सेंटेंस में रहता है तो इसके पहले हमेशा जो भी वर्ड आएगा उसमें क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। याद रखिएगा सबसे वीवीआई चीज़, जैसे कि हम कहते हैं कि हम जानू, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेक, आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेक। तो देखिए सेक लगा हुआ है, सेक के पहले क्या कर देंगे हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस। बहुत कोई भी कहता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेक, नहीं, योर्स, योर्स। सेक मतलब होता है जबरदस्ती का, कसन दीवाना, हमसे प्यार करते हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो, करके दिखाओ, करने का मनो नहीं है फिर भी उसको करवा देना, उस सेंस में क्या यूज होता है, सेक। बहुत कोई भी कहता है कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर जस्टिस, जस्टिस सेक, इसमें भी क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो ध्यान रखिएगा
पी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, सेक के पहले कोई भी वर्ड आ गया तो उसके लिए। लेकिन यही अगर कह देता है कि हम गणेश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर गणेश सेक, फॉर गणेश सेक, हम गणेश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा दोस्त, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्योंकि गणेश आ गया, और गणेश आ गया तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा इसमें, एपोस्ट्रोफी लगेगा, केवल क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, एकदम बढ़िया से, एकदम धीरे धीरे आपको करके बता देते हैं। बताए होंगे आपको कि वर्ब के पहले क्या लगता है, सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, वीवीआई है। लेट के पहले क्या, लेट के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। बिफोर के पहले पॉजिटिव केस, यहाँ तक भी हो गया। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ईट के बाद इज या वाज आएगा तो कौन सा केस लगता है, सब्जेक्टिव केस, वीवीआई है ये। इट इज के बाद वाज आए या सब्जेक्टिव केस। ये संरचना कैसा दिखाता है हमारा, तो जोरदार दिखाता है। हम ही हैं, तुम ही हो, तुम ही थे। लेकिन इफ आता है, इफ के बाद सब्जेक्टिव केस, फिर हमेशा वेयर आएगा। वेयर इसलिए क्योंकि इमेजिनेशन दिखाता है, अगर हम तोर जगह पे रहते तो पीटते तुमको। इमेजिनेशन। पॉजिटिव केस में दो होता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। आपको ये भी बताया था, सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से, पॉजिटिव केस का तुलना पॉजिटिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। लेकिन अगर हमारा ओआर वाला जीव जंतु आएगा, ओआर वाला सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, तब सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से नहीं, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और प्रीपोजिशन देन नहीं, क्या लगता है, टू लगता है। बट के बाद सब्जेक्टिव केस भी, बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी। अगर बट के बाद वर्ब आता है तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव केस। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अगर इसका अधिकार दर्शाना हो, बाप का कानून, ससुर जी का कानून, साली का कानून, दो दर्शाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा। ठीक है, वन बडी से प्रोनाउन अंत होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगेगा, और वन बडी के बाद एल्स आएगा तो फिर एपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगता है। दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी का अधिकार एक पर रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में, और दो या दो से ज़्यादा सबका अधिकार अलग अलग तो सब में। ठीक है, नाउन जिसका प्लूरल एस लगा के होता है एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नहीं लगेगा। एस लगा के प्लूरल होता है उसमें केवल एपोस्ट्रोफी है। नाउन जिसका प्लूरल बिना एस का होता है, जैसे चिल्ड्रेन, ठीक है, मेन, ये सब में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, और सेक के पहले कोई भी वर्ड आएगा उसमें क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। यहीं पे आपका क्लास खत्म हो गया, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको 1% भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाए। अगर आप 1% भी समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बनेगा बनेगा बनेगा। मैं प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, नाउन में भी प्रैक्टिस करवाया, आपसे बना। एक भी रूल आपको नहीं याद है नाउन का, फिर भी बना। प्रोनाउन का भी उसी तरह से होगा। और आज शाम से आपको वॉइस स्टार्ट होगा, वॉइस जो आज क्लास अगर कीजिएगा तो आपसे बनेगा। पहला क्लास वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा, फिर हमको आप नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो आपको जो भी हम पढ़ाए हैं ये नोट्स आपको अभी हम दे देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। आपका कुमार इंग्लिश टेलीग्राम, मुकेश मैथ गया टेलीग्राम, व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लग जाएगा। और आज से आपका वॉइस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको क्लास करना है, जितने भी दोस्त यार हैं सबको बता दीजिएगा, बहुत ज़रूरी चैप्टर है ये वॉइस। आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीजीएल, सीपीओ सभी में पूछता है। ठीक है, तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सीखिएगा। रूल को याद नहीं करना है, पर डे एक बार केवल पढ़ लीजिए। नाउन का रूल तो पढ़ते भी नहीं होंगे, क्वेश्चन देखते होंगे तो बन जाता होगा, उम्मीद करते हैं। प्रोनाउन का रूल जब तक प्रोनाउन पैकेज बनाएंगे तब तक रोज एक बार पढ़िए, बस काम खत्म। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।